आइए हम चलते हैं सुरक्षा की तीसरी लेयर की ओर। आइए मेरे साथ। अब मेरे सामने सुरक्षा की तीसरी लेयर है। बच्चों को मैं जैसे आपको दिखाया, मैंने पहली दूसरी उसके बाद ये तीसरी लेयर है। इसको पार करके बच्चे जो है मेन जो अपना यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं आप। यहाँ ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और यहाँ बड़े बड़े फाटक है, लोगों के फाटक है जो रात को बंद कर दिए जाते हैं। और आगे मैं आपको चल के दिखाऊँ कि यहाँ देखिए, ये सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी का रूम है जो 24 आवर्स सिक्योरिटी यहाँ देती है और चेक करती है कि जो आने जाने वालों को चेक करती रहती है कौन अंदर आ रहा है और कौन अंदर से बाहर जा रहा है। अब हम आए हैं गर्ल्स हॉस्टल और हमारे साथ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन अनास्तिया मैडम है। हमसे उनसे जानेंगे, ये अपना परिचय देंगे। Good afternoon, sir. I am Warden, Girls Hostel, Anastasia ma'am. और चलिए हम व्यवस्थाओं को देखते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे गर्ल्स हॉस्टल को देख सकते हैं और यहाँ का वातावरण देखिए आप, कितना शानदार वातावरण है। आप वातावरण को देखिए, कितना सुंदर वातावरण है। और हॉस्टल के साथ ही मेरे पीछे फिटनेस क्लब है, ये जिम की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ लड़कियाँ जो है वो अपनी फिटनेस बरकरार रख सकती है, फिटनेस के लिए यहाँ आ सकती है और अपनी बॉडी फिटनेस को मेंटेन कर सकती है। तो आइए आगे चलते हैं। आइए मैम, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चियों के बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था की हुई है। बच्चे शाम को या धूप सेकते समय यहाँ बैठ सकती है। उसके बाद उस तरफ आप देखेंगे झूले लगे हैं, और बच्चियाँ झूलों पे झूलती भी है। अब आइए हॉस्टल की ओर चले और सामने ही फुहारा है। आइए हॉस्टल चलते हैं। आइए मैम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है गर्ल्स हॉस्टल। अब हम देखेंगे यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है और अनास्तेसिया मैडम मुझे दिखवाएगी। आइए मैम। अब हम हॉस्टल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे। जैसे मैडम ने यहाँ देखिए, फायर की जो है ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रखी है, कभी अनहोनी नहीं हो। और क्योंकि दुर्घटनाएं कभी हो सकती है, ऐसी व्यवस्थाओं रोकने के लिए जो है फायर की प्रॉपर व्यवस्थाएं रखी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे हॉस्टल के रूल और रेगुलेशन का लिखा हुआ है। और आप ये देखिए कि यहाँ जो है आपका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर का टाइम लिखा हुआ है। ब्रेकफास्ट जो है 7 से 9 और लंच जो है 12 से 3 बजे और डिनर 7 से 7:30, 7 से 8:30। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात है, अटेंडेंस, बच्चों की प्रॉपर अटेंडेंस होती है। और यहाँ जो है शिफ्ट इंचार्ज, जो फ्लोर इंचार्ज होते हैं, वो 9 बजे बच्चों की, रात को 9 बजे अटेंडेंस लेते हैं। अब हमें हॉस्टल की वार्डन कमरा दिखाएंगी। आइए कमरा देखते हैं। ये एक 2 सीटर कमरा है जहाँ 2 लड़कियाँ आराम से रह सकती है। ये एक बेड, ये दूसरा बेड है। पढ़ने के लिए यहाँ टेबल लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि लड़कियाँ जो है कितने आसानी से आराम से पढ़ पा रही है यहाँ। और आप कमरा देख सकते हैं, एक कवर्ड मिलता है बच्चों को कपड़े रखने के लिए, एक कवर्ड मिलता है और सामान रखने के लिए छोटा अलमारी टाइप मिलता है। और मैं यहाँ बच्ची के बात करना चाहूँगा। और साल भी है और हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इधर पे मेस फैसिलिटी भी है, तो और लाइब्रेरी भी पूरी रात खुली रहती है, तो पढ़ने में भी आसानी होती है।
तो कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है आपको हॉस्टल में? दिक्कत नहीं, और मेस की फैसिलिटी है तो खाना वीना भी बनाना नहीं पड़ता, और लॉन्ड्री भी है अंदर ही, और लाइब्रेरी है। उससे मतलब उससे बड़ी फैसिलिटी और क्या चाहिए होती है। तो सब कुछ अंदर ही है, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप देख रहे हैं, ये बिटिया ये बात कह रही है कि सारी व्यवस्थाएं यहीं है, यहीं आपका फिटनेस सेंटर है, यहीं आपका खाना है, यहीं आपकी डिस्पेंसरी है, और यहीं सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। एक कमरे का और हम जायजा लेते हैं, आइए मैम के साथ चलते हैं। हेलो। हेलो सर। फाइन, आपका नाम? मेरा नाम अखिला। ये 3 सूटर रूम है अकेले का, आप देख सकते हो। यहाँ 3 बेड लगे हुए हैं, और एक ये कवर्ड है जहाँ बच्चे कपड़े रख सकते हैं, ऊपर सामान रखने की जगह है, और बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत कमरे को तैयार करवा रखा है। आप देखिए, बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से इसको सजा रखा है। और इसके बाद बच्चों के लिए एक टेबल है जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, और एक शेल्फ लगी है, बच्चे अपनी किताबें हैं आसानी से रख सकते हैं। और कॉर्नर पे देखिए, बच्चों ने अपना सामान रखने का स्टैंड भी कितना खूबसूरत तरीके से सजा रखा है। और कमरे की जो व्यवस्था की बात कर रहा था, तो प्रत्येक कमरे में जो है इस प्रकार के रूम हीटर लगे हैं, इस प्रकार के रूम हीटर लगे हैं, ताकि सर्दियों में कमरा गर्म रहे और बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं इस हॉस्टल की। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सोचते हैं कि रशिया के जो देश हैं या यूएसए के देश हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और बच्चों को तकलीफ होती है, तो किसी तरह की तकलीफ नहीं। हर कमरे में इस तरह का हीटर आपको मिलेगा, और पूरे हॉस्टल में इस तरह के हीटर लगे हैं। भले आप टॉयलेट के पास जाइए या कहीं भी जाइए, सब व्यवस्थाएं आपकी यहाँ चाक चौबंद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर के बीचों बीच खड़ा हूँ, और मेरे लेफ्ट और राइट में कमरे बने हुए हैं। तो आप देखिए, ये लेफ्ट साइड के जो कमरे हैं, वहाँ कोने पे लेट और बाथ की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और साथ में हीटर भी लगा हुआ है ताकि गर्मी बनी रहे। और राइट साइड की तरफ देखिए, यहाँ भी लेट बाथ की व्यवस्थाएं हैं, और बिल्कुल सामने आप देखिए, वहाँ हीटर भी लगा हुआ है ताकि बच्चों को सर्दियों में कोई परेशानी नहीं हो। आप मेरे सामने यहाँ भी देख सकते हैं, जब एंट्रेंस करते हैं हम, तो उसको देखिए। आप एंट्रेंस करते हैं तो यहाँ एक हीटर की व्यवस्था है, क्योंकि ये देश में कुछ सर्दी ज़्यादा पड़ती है भारत के मुकाबले, तो ये हीटर सर्दियों में ऑन रहते हैं ताकि बच्चों को कहीं भी सर्दी नहीं लगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी हमने ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया, अब मैडम के साथ हम फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे। आइए मैम। अब हम हॉस्टल की बालकनी में पहुंच चुके हैं, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़रा हॉस्टल के कैंपस का नज़ारा दिखाएं। और यहाँ पे हमारा रायता रहता है सर, और यहाँ पे हमारा प्लेन बासमती राइस है, और यहाँ पे जीरा। तो मुझे बताइए कि यहाँ खाने की क्वालिटी कैसी है। अब हम पहुँचे हैं हॉस्टल की डिस्पेंसरी में,